जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बच्चों, आज हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इससे 20 वर्ष पूर्व 26 जनवरी 1930 को हमारे देश के नेताओं ने प्रतिज्ञा की थी कि हम 20 वर्ष के अंदर अपने देश का संविधान लागू कर देंगे। और जब 20 वर्ष बाद ये पवित्र दिन आया तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। और अब हम पूर्ण रूप से एक गणतंत्र राष्ट्र के निवासी हैं। अब हमारे देश का कानून हमारे देश के लोगों पर लागू होता है, विदेशी कानून हमारे पर लागू नहीं होता। अब हमारे देश में जो तरक्की की है उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि पहले स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में सूची नहीं बनती और आजकल हमारे देश में मिसाइलें, जहाज और न जाने कितनी चीज़ें बन रही हैं। ये सब आप लोगों की ही देन है। जब हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी शिक्षित होगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। पहले जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता था। अब हमारे देश में जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया जाता है। प्रतिदिन नई नई खोजें हो रही हैं, हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं और इसी कल्पना के साथ हम आप लोगों के भविष्य की कामना करते हुए हमने अपने यहाँ एक डिजिटल टीचर चैनल शुरू किया है, जिसके माध्यम से आप लोगों को निःशुल्क। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। एवं मिस्टर उजैर खान, अरे सर, रंजीत सर जी और हमारे पुराने छात्र, हम आप लोगों को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे डिजिटल टीचर जी कोचिंग सेंटर पे आए। और इसमें उजैर खान को खास तौर से बहुत ज़्यादा बधाई देते हैं कि इन्होंने हमको एक लायक समझा और आमंत्रित किया। तो 74वें गणतंत्र दिवस की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम अपनी शुरुआत करते हैं। कुहासा आसमां पे छा रहा है, होश में आओ, अंधेरा धूप को धमका रहा है, होश में आओ। बच्चों, आज का जमाना बहुत टफ है। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप परिश्रम करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी और ये उम्र है आपकी कि आप परिश्रम करें। भाई रंजीत बैठे हुए हैं आपके सामने, इन्होंने मेहनत की, शायद स्टेशन मास्टर के पद पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ। हमने देखा हमारे अंकुर जो पुरातन छात्र हैं, इन्होंने मेहनत की, एयरफोर्स में शायद इनका अपॉइंटमेंट भी होगा, आज नहीं तो कल। और सभी लोगों से इच्छा है कि आप अतिशीघ्र
जो भी कार्य कर रहे हैं, आपकी परीक्षा नजदीक है तो परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसके लिए अभी से आप लग जाएं और जी जान से मेहनत करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो, सुजान रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। समय को कभी भी व्यर्थ मत गवाओ। आपके पास जितना भी समय है उतना ही प्रधानमंत्री के पास समय होता है, उतना ही राष्ट्रपति के पास समय होता है, उतना ही भिखारी के पास भी समय होता है। समय बराबर है, ना कोई बड़ा है इसमें ना छोटा है। तो इसलिए समय का जो सही से प्रयोग करते हैं वो इंसान बन जाते हैं, और जो समय का दुरुपयोग करते हैं वो जैसे के तैसे ही बने रहते हैं। इसलिए समय की कीमत को पहचानो। और आजकल जमाना जो है बहुत टफ है। इस जमाने को, इस कंपटीशन के, इस प्रतियोगिता के युग में आपको जीना है तो आपको कंपटीशन करना ही पड़ेगा। प्रतियोगी आपके सामने खड़ा हुआ है और उस प्रतियोगी से प्रतियोगिता करके उसको आपको परास्त करना है। जैसा कि जसवंत ने अभी बताया था, इसमें देश जो है सर्वोपरि होना चाहिए। आपके अंदर देश हित की भावना सर्वोपरि होना चाहिए। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मतलब ये है कि हमारा वतन हिंदुस्तान है, हमारा देश भारत है, और सबसे पहले हम सिर्फ भारतवासी हैं, इसके बाद में और कुछ है। हमारा देश विविधता में एकता लाता है। अनेक धर्म, पूरे विश्व में जितने धर्म मनाए जाते हैं वो सब हमारे देश में। जितने त्योहार विदेशों में नहीं होते उतने हमारे देश में। तो इसलिए हमारा देश सारी संस्कृतियों का राजा कह सकते हैं। जितनी भी संस्कृतियां हैं सब हमारे देश में है। तो इसलिए इसको बनाए रखने के लिए हमें केवल अनेकता में एकता लानी है। और हमारा संविधान जो है वो किसी को ऊंचा नीचा, जाति पात, धर्म, भेदभाव सब को परास्त करके बनाया गया है। संविधान के नियम को पालन करते हुए अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। अगर आप कुछ भी ना पढ़े, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान सबको एक साथ एक किनारे रख दें और सिर्फ आप संविधान का अध्ययन कर लें और उसे फॉलो कर लें, तो आप एक श्रेष्ठ नागरिक बन के देश की सेवा कर सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। और अब तो हम कह रहे हैं कि अपने घर में जो लोग पढ़ते हैं तो एक संविधान की भी किताब लेके आए, उसको खाली सही ढंग से अध्ययन करें। हमने देखा है बहुत से लोग जो हैं बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, अब वो कोई भी अपने घर में चित्र नहीं लगाते, सिर्फ एक संविधान की किताब को उन्होंने पढ़ लिया और सबका परित्याग कर दिया और वो अच्छे आदमी बन गए। वो कहते हैं कि भाई आपके पास समय है, उसका जब प्रयोग करेंगे तभी तो अच्छे आदमी बन पाएंगे। आप दिन भर किसी भी धर्म के बारे में आप सोचते रहेंगे, आपके विचार उसी तरीके के हो जाएंगे, लेकिन आप पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। संविधान में सारे हमको अधिकार और कर्तव्य बताए गए, हम कर्तव्य के पीछे तो डटे रहते कि हमारा अधिकार के पीछे डटे रहते कि हमारा अधिकार है, हमें ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। लेकिन कभी सोचो कि हम कर्तव्य का कितना पालन करते हैं। अगर हम कर्तव्य का पालन करेंगे, कर्तव्य के मार्ग पर चलेंगे तो अधिकार हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, ये हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम आपको गणतंत्र दिवस के बारे में सिर्फ 2 शब्द और बताना चाह रहे हैं कि बेटा अपने नियमों का पालन करो, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो अच्छे से चलो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस ये है कि उस पर डटे रहो। जय हिंद, जय भारत। 74 जो हमारा 74वां गणतंत्र दिवस इस साल मनाया जा रहा है। आज के दिन सबसे पहले मैं आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें से जानना चाह रहा हूं, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो गणतंत्र का अर्थ जानते हैं सही मायने में? गणतंत्र कभी आपके दिमाग में है गणतंत्र का सही अर्थ क्या है? गणतंत्र कोई भी किसी देश को गणतंत्र कब कहते हैं? गणतंत्र हम क्यों आए, क्या वजह है? कोई तो उसके पीछे का लॉजिक होगा या तर्क होगा या कोई वजह होगी। तो गणतंत्र हम क्यों आए? ऐसे आपने सुना होगा विश्व में बहुत सारे देश अभी राजतंत्र, सर कौन कौन से? नॉर्थ कोरिया,
तानाशाह होता है, वहाँ कोई इलेक्शन थोड़ी था, भूटान आज भी राजा होता है। तो ऐसे ही हम लोग गणतंत्र क्यों है? गणतंत्र का सीधा सीधा सा मतलब है हमारे देश का जो प्रमुख है, हमारे देश का जो प्रमुख का मतलब जानते हो आप लोग? प्रमुख हेड राष्ट्रपति, उसका जो निर्वाचन होता है वो जनता द्वारा होता है। ऐसा तो नहीं होता कोई अपने आप बन जाए, ऐसा तो नहीं होता कि उसका लड़का मतलब वंश के हिसाब से चलेगा, लड़के का लड़का, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा कोई भी देश जहाँ पर जो उसका हेड है उसका चुनाव जनता द्वारा होता है, उसको हम लोग कहते हैं गणतंत्र। ठीक है, तो आज जो भारत है वो हमारा गणतंत्र देश है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। लोकतंत्र का मतलब जानते हो? जहाँ पर जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि का मतलब समझ रहे हो? प्रतिनिधि जानते हो आप लोग? प्रतिनिधि मतलब जैसे हमारे पीएम ले लो, सीएम ले लो, एमएलए ले लो, एमपी ले लो, इनका सबका चयन कौन करता है? इनका सबका चुनाव कौन करता है? जनता। तो लोकतंत्र उसी को कहते हैं जनता द्वारा शासन। जैसे अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी होगी, आपको याद होगी अच्छी तरह से। क्या है अब्राहम लिंकन की परिभाषा? जनता द्वारा, जनता के ऊपर, जनता के लिए किया गया शासन, ये क्या कहलाता है? लोकतंत्र। तो आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आपको इस बात पर बहुत ज्यादा गर्व होगा। अब सर कैसे? तो वैसे भारत की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता होगा? 1.25 करोड़ के प्लस है इस टाइम। क्या अन्य किसी देश की है? चाइना हमसे यहाँ जरूर है, लेकिन वहाँ पर जो लोकतंत्र के जो मेन फीचर है वहाँ पर नहीं है, तो उसको लोकतंत्र में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो हमारा जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो इंडिया ही है, अपना भारत ही है। इसके अलावा और भी लोकतंत्र होंगे, जैसे अमेरिका है, आपने सुना होगा, ब्रिटेन है। ठीक है, तो ये हमारी जर्नी कैसे, हम लोकतंत्र कैसे बने, गणतंत्र कैसे बने, तो इसकी बहुत पुरानी हमारी जर्नी है, बहुत पुरानी। जैसे आपको पता होगा 1857 की क्रांति हुई थी इंडिया में, 1857 की रेवोल्यूशन, सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में। तो अंग्रेजों ने उस टाइम से लगभग कंट्रोल, हालांकि किया तो पहले से कंट्रोल, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल था वो 1857 पे किया, और उसके बाद कंटिन्यू कब तक चले आपको पता है उनका कंट्रोल? 1947 का था। तो ये लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो 200 साल। तो इन 200 साल में हम ऐसे ही थोड़ी बन गए, उस टाइम हमारे 200 साल में बहुत सारे महापुरुष आए होंगे। आप लोग यकीन करके इस बात को सोच के देखो, आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम लोग अगर हम लोगों को वीडियो इकट्ठा करनी हो तो मीडिया द्वारा कर लेते हैं। अब जरा सोचो, गांधी जी लाखों हजारों वीडियो कैसे उस टाइम जुटा लेते होंगे, सोचो इस बात के बारे में। तो गांधी जी जैसे लीडर थे जिनके ऊपर जनता के बीच बहुत ज्यादा स्वीकृत थी। उसके अलावा लाला लाजपत राय का सुना होगा, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, और सड़म सेठी, और बहुत सारे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, और भी बहुत सारे हैं आपके जो उस टाइम के महापुरुष। तो इन लोगों ने मिलके एक तरफा होकर आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ी पहले तो समय समय पर, जिसमें बहुत सारे महापुरुष जो आपके प्रमुख थे। और इसके बाद हम अगर आज़ादी की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से आपने सुना होगा सरदार पटेल का नाम, जिसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। हालांकि भारत स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन भारत का अभी भी एकीकरण होना बाकी था। एकीकरण का मतलब जानते होंगे आप लोग, मतलब भारत के हर राज्य अलग अलग बटे थे। कोई अपने में लद्दाख से हैदराबाद का नाम सुना होगा, जूनागढ़ का नाम सुना होगा। कुछ रियासतें ऐसी थी उस टाइम, रियासतों का मतलब उस टाइम के छोटे छोटे राजाओं के अधीन के छोटे से जमीन का कब्जा। वो कुछ रियासतें चाहती थी पाकिस्तान में विलय हो जाए, कुछ रियासतें चाहती थी कि हम भी स्वतंत्र रहेंगे, ना हमें इंडिया भारत में जाना ना पाकिस्तान में जाना। उस टाइम हमारे जो सरदार पटेल थे उन्होंने बहुत इस पर अच्छा काम किया, कई सेना भेजी, कई तो डायरेक्ट अपनी संधि की, एग्रीमेंट किया। तो विभिन्न तरीकों से उन्होंने भारत का एकीकरण किया। तब जाके हम देखते हैं आज का भारत उन्हीं की देन है। इसी वजह से उनका नाम जो इतिहास है बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। इसके अलावा अगर और मैं किसी का नाम लेना चाहूँ तो वैसे तो बहुत सारे हैं महापुरुष। एक है हमारे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इन्होंने हमारे संविधान में कितना उल्लेखनीय योगदान दिया। आज का जो संविधान है, आज का संविधान देखो, हमारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान उन्होंने बना दिया और सबसे खूबसूरत संविधान है। यहाँ तक कि उस इतना विस्तृत है कि आप इसका पहले फीचर समझो, मतलब उसके बहुत सारे फीचर उन्होंने विदेशों से लिए, मतलब इसीलिए हमारे संविधान को उधार का थैला बोल देते हैं कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे फीचर विदेश। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया विदेश से लिए या अन्य देशों से लिए? क्योंकि जिस देश के फीचर बहुत ही शानदार अच्छे थे उन्होंने वो तो संविधान में ऐड कर लिए, जो नहीं अच्छे थे उनको नहीं लिया। जैसे मैं बताता हूँ, हमारे संविधान में 22 भाग है, अब तो 25 कर दिए, कुछ जोड़ दिए उसमें तीनों। वैसे नॉर्मली 22 भाग दिए स्टार्टिंग में, तो एक आपसे भाग हुआ भाग नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में जरा सोचो, अगर मौलिक अधिकार ना होते तो हम कहाँ होते? सोचो इसके बारे में। तो क्या हम लोग क्या इसी तरह से यहाँ बोल पा रहे होते? नहीं बोल पा रहे होते। उस मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार भी है।
अनुच्छेद 14 से 18 अभिव्यक्ति का भी अधिकार है। 19 में आर्टिकल 19A, 19B, 19C, 19D, 19 अब तक बना रखा है इस तरह से। तो किसी में प्रेस की स्वतंत्रता है, किसी के बोलने की स्वतंत्रता है, किसी पॉलिटिकल पार्टियों को बोलने बनाने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो धर्म का शोषण के विरुद्ध का अधिकार भी है इसमें। धर्म का शोषण का मतलब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अपने तरीके से मान सकता है, उसका चला सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, उसके नियम अपने हिसाब से बना सकता है। कहने का मतलब जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे माइनॉरिटी कॉलेज चल रहे हैं, माइनॉरिटी संस्थाएं चल रही हैं। क्या कभी किसी को रोका? किसी ने नहीं रोका। क्या हम अपने धर्म को मानते हैं? किसी ने रोका हमें? नहीं। ये सारी हमारी संविधान की क्या है, बहुत सारी खूबियां हैं। साथ ही साथ हमारे संविधान में एक जिसे कहते हैं एक लिमिट, एक टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर चुनाव का अधिकार भी रखा गया। चुनाव होगा, ऐसा नहीं बोला गया चुनाव नहीं होगा। हर 5 वर्ष बाद आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इलेक्शन होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी इलेक्शन होता है, इवन जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज रहती है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, इनका भी इलेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें, सारे फीचर कहाँ से आए? ये हमें चीजें प्रदान की हैं संविधान ने। और संविधान लागू कब हुआ था? 1950 में लागू हुआ था। प्लस हम लोग गणतंत्र भी बने 1950 में, लोकतंत्र ऑलरेडी है। तो ये सारी यात्रा भारत की बहुत अच्छी रही, कोई बुरे सपने तो नहीं रहे भारत के, बिल्कुल भारत ने अच्छी लड़ाई लड़ी। प्लस जब हम लोग स्वतंत्र हुए और आज हम आ गए 2023 में, भारत विश्व की 5वीं इकोनॉमी बन चुका है। और इसके अलावा भारत ने कोरोना में भी बहुत अच्छी लड़ाई की। बहुत से देशों का मतलब आपने देखा, बहुत से देशों में मंदी आ गई थी कोरोना के टाइम। भारत में उस तरीके की मंदी आई नहीं आई। तो भारत ने बहुत अचीवमेंट भी किए इन वर्षों में। कुछ चुनौतियां भी हैं हमारे सामने। चुनौतियों में अगर मैं कहूँ तो प्रमुख रूप से चुनौती है गरीबी को हटाना। आज भी भारत में इतनी ज्यादा गरीबी है, इतने ज्यादा गरीब है जिससे पाकिस्तान जैसे और एक 2 देश बनाए जा सकते हैं। तो पहली चुनौती ये है कि गरीबी को हटाना है। दूसरी चुनौती ये है भारत को धार्मिक रूप से एक रखना, भारत की अखंडता संप्रभुता को सुनिश्चित करना। आपको पता है कि आए दिन बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। तो वो सारी चीजें हैं। और भी इसके अलावा बहुत चुनौतियां हैं। स्पेस क्षेत्र में चुनौतियां हैं और टेक्निकल क्षेत्र में चुनौतियां हैं, एजुकेशन के मामले में चुनौतियां हैं। आप सब लोग तो पढ़ ही रहो। दूसरा हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया इंडिया में, ये भी हमारी प्रमुख चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों के साथ भारत को लड़ना है। ये सब लड़ाई हम सबको मिलकर ही लड़नी होगी। ऐसा तो नहीं होता कोई अकेला एक इंसान लड़ लेगा ये लड़ाई, नहीं। हम सब मिलकर, हम सब भारतवासियों को मिलके, आपस में मिलके इन सारी चुनौतियों से लड़ना होगा और इन चीजों को खत्म करना होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपनी वाणी को इस तरह शुरू करना चाहूँगा कि माना उम्र में छोटा हूँ पर कुछ कहने आया हूँ, हाथों में शब्दों के पुष्प लिए हर मन में रहने आया हूँ। मैं दुष्टों का दुराचार लिखूं, मैं संतों का सत्य लिखूं, छुपा रहा जो जग मानस में वो अखंड सत्य लिखूं। मैं शूरों की जीत लिखूं, मैं जौहर की रीत लिखूं, जिसको सुनकर रक्त खोले वो उत्साही संगीत लिखूं। वर देना मैं भूख लिखूं, चित्कार लिखूं, संग्राम लिखूं, रोटी गरीब पर प्यार लिखूं। न महलों पर यश लिखूं, न सतरंगी अंदाज लिखूं। ऐ खुदा मेरा साथ देना, मैं अपने भारत की आवाज लिखूं, मैं अपने भारत की आवाज। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जरा अपने आप को इमेजिन करो, सोचो अगर वो 12 साल का बच्चा खेतों में बंदूकें ना बोता तो शायद हमें आजादी नहीं मिलती। अगर वो माँ का लाल, वो भगत सिंह फंदा चूमकर फांसी ना चढ़ता तो शायद हमें आजादी ना मिलती। अगर वो महात्मा गांधी डांडी मार्च ना करते तो शायद हमें आजादी नहीं मिलती। अगर सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज ना बनाते तो शायद हमें आजादी नहीं मिलती। तो आजादी मिली है तो उसमें जाने कितने हमारे माओ ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, जाने कितनी पत्नियों की मांग उजड़ गई, जाने कितनी बहनों की राखियां सूनी हो गई, तब जाकर हमें यह आजादी मिली। अगर उस सैनिक के लिए मैं कुछ कहूं, जो सैनिक शहीद हो जाता है, अगर उस सैनिक के लिए अगर मैं कुछ कहूं तो यह कहूंगा कि तू जिस दिन शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। तू जिस दिन शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। मां के लाल भगत सिंह के लिए कुछ कहूं तो यह कहूंगा कि चलते थे जो जलते अंगारों पर, चलते थे जो जलते अंगारों पर, देशभक्ति का नारा लिखा था जेलों की दीवारों पर। अरे पैरों में पड़ी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था।
पैरों में पड़ी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, खून के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। और आप लोग कौन हैं? आप हमारे देश का उज्जवल भविष्य हैं। तो आपके लिए कुछ कहूं तो ये कहूंगा कि याद करो वो पन्ना धाए वाला पन्ना तुम ही तो हो। याद करो वो पन्ना धाए वाला पन्ना तुम ही तो हो। झांसी वाले झंडे की अंतिम और अलविजयी तमन्ना तुम ही तो हो। अरे तुम ही पद्मनी हो जिसने इज्जत के खातिर आग चुनी। मैना हो जो जली मगर जन आजादी का राग बनी। आदर्शों की किरण बांटती वो वर्दीधारी तुम ही तो हो। संसद का प्राचीन बनी कमलेश कुमारी तुम ही तो हो। सारे गामा पाधा निशा के उस पार लता हो तुम, और केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता हो। और तुम्ही शकुंतल के भारत हो। कौन है आप? तुम्ही शकुंतल के भारत हो। दांत गिने जो शेरों के, लवकुश हो अवरोध हुए जो अश्वमेध के पैरों के। दीवारों में चुने गए वो दुधमुहों का ओष तुम्ही। गजनी को मार भगाने वाला राजा भोज तुम्ही। दर्शन हो विज्ञान तुम्ही हो, तल हो इतिहास हो, पत्थर में भगवान जगा दे तुम ऐसा विश्वास हो। दशकंधर की भरी सभा में तुम मंगत का पांव हो। कड़ी चुनौती मिल जाए तो अभिमन्यु का दांव हो। जो दुश्मन को चीर फाड़ दे नरसिंह के नाखून तुम्ही। महाबली भीम की भुजदंडों में बहने वाला खून तुम्ही। गब्बर हो तुम रायचंडी के, बासुरिया हो श्याम की। तुम्ही रुद्र का नेत्र तीसरा, शक्ति हो तुम राम की। अर्जुन के तुम धनुष बाण हो, तुम्ही स्वयं षडंगी हो। और मैं तो केवल बाह्य बल हूं, तुम सारे बजरंगी हो। और ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये देश हमारा, हम इसके ये कहने वाले जागना होगा हमें इस देश को आगे ले जाने के। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने देश को ऊंचाइयों पे ले जाएं, क्योंकि ये हमसे पहले क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया कहलाता था, है ना? तो हम ये नहीं कह सकते हम ऊंचाइयों पे, हम इसको उस स्थान पर वापस ले जाएंगे जहां पर ये था। तो क्या करना पड़ेगा हमें? ये देश हमारा, हम इसके ये कहने वाले जाग उठे। इसके हर घर में पूजा सजदे करने वाले जाग उठे। जागे किसान विज्ञान जगे, हर पहरी और जवान जगे। नारी की शक्ति जाग उठे, कर्तव्य जगे ईमान जगे। हर कलाकार मजदूर जागे, जागे निर्माता व्यापारी सब। हर पत्रकार आलोचक जागे, जागे सेवक सरकारी सब। ये खादी जागे खाकी जागे, ये खाकी जागे खादी जागे। कानूनी काले कोट जगे, और भारत का भाग जगाने को घर घर के सारे वोट जगे। भारत का भाग जगाने को घर घर के सारे वोट जगे। हर कलम जगे, हर नैन जगे। हर टोले और कबीले के जितने हैं सब सत्कर्म जगे। हर चोर उचक्के लुच्चे लोफर बदमाशों का दिल जागे। जब संकट में हो भारत तो हर गुंडा डाकू मिल जागे। अब गंगा यमुना रेवा चंबल कावेरी के तट जागे। सिंधु का उद्भव जाग उठे, रामेश्वर तक सब पट जागे। अब जगे अजाने मस्जिद की, मंदिर के यज्ञ हवन जागे। जागृत हो गीता रामायण, जागृत हो संतों की वाणी। कबीरा के दोहे जाग उठे, जागृत हो मीरा मस्तानी। करवाद वृंदावन जाग उठे, माथे का पानी जाग उठे। और ध्वज लिए तिरंगा हाथों में, हर हिंदुस्तानी जाग उठे। और दोस्तों, हमारी ये कायमगंज में एक छोटी सी कोशिश है, और इस कोशिश को बड़ा आकार आप ही लोग दे सकते हैं। हमने एक बीड़ा उठाया है, शिवनंदन सर ने, रंजीत सर ने, अमित सर ने, और हमारे बहुत सारे और टीचर हैं जो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम सब ने एक बीड़ा उठाया है, और ये बीड़ा ये उठाया है कि हम चाहते हैं कि हिंदू, जिस तरह से बाकी शहरों में हम देखते हैं कि डिजिटल कोचिंग चल रही है, बच्चों को कोचिंग मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि हम भी वही करें। और ये शायद कायमगंज नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहली बार हो रहा है। तो आप इसके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, अपने दोस्तों को जुड़ाएं, अपने जो और लोग हैं जो फीस नहीं दे सकते, नहीं पढ़ सकते, उनको कहें वो यहाँ आकर पढ़ें। हम उनको बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पर शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। जितनी भी उनकी सब्जेक्ट्स है, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे वो किसी भी तरह का सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए हमारे द्वार खुले हुए हैं। डिजिटल टीचर जी पर आप आएं, विजिट करें और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाएं। और जहां तक हो सकता है हम लोग सभी समस्याओं को समाधान दे रहे हैं। हम रोज लाइव आते हैं, 6 बजे रंजीत सर लाइव आते हैं, सर की सुबह क्लास चलती है, मेरी क्लास चलती है, अमित सर की क्लास चलती है। तो इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी कायमगंज का कहीं ना कहीं नाम रोशन करेंगे और बताएंगे कि देखो हम भी एक छोटी सी जगह से निकल कर आए हैं। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।